Hello students, and today we are discussing about chapter number 8. Okay, the name of this chapter is percentage मतलब प्रतिशतता. ओके, तो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो देखिए प्रतिशत क्या होता है. लैटिन वाक्य पर सेंट्रम मतलब पर सेंट्रम का पर्यायवाची होता है. ठीक है, इसका अर्थ प्रति 100 अथवा 100वां होता है, या तो प्रति 100 पर 100 या फिर 100वां होता है. अतः 17% का अर्थ है 17 100वां भाग है, अथवा 17 प्रति 100 अथवा 17/100. ठीक है, या तो हम इसे 17% बोल लें या 17/100 बोलें, 17/100 बोलें. ठीक है, अतः 1% 1% इज इक्वल्स टू ऐसे लिखते हैं या 1/100 लिखते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इसकी नोटेशन थी. अब देखिए आगे देखते हैं. इंटर कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रेशियो. अब इसमें इंटर कन्वर्जन क्या है. जैसे हमें इसे चेंज करना है परसेंट में, तो 40% मतलब 40/100 पॉइंट है, तो पॉइंट लगा लेंगे. ठीक है, चलिए ये तो हमारा नॉर्मल है, हम इसे एक्सरसाइज पर आते हैं. ठीक है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए फर्स्ट हमारी प्रश्नावली 8.1. अब देखिए इसमें क्या गिवन है. निम्न प्रतिशत को भिन्न के साधारण रूप में बदलिए. मतलब हमें क्या करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो देखिए 26% मतलब 26/100. ठीक है, अब छोटी से छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे. 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10. ठीक है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 13/50 हो जाएगी. ठीक है, ऐसे ही 54% को 54/100, 49/100. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. सेकंड है निम्न प्रतिशत को अनुपात के सरलतम रूप में लिखिए. इन्हें हमें सरलतम रूप में लिखना है. तो देखिए कुछ नहीं है, 5.5%, 5.5/100. अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा. ठीक है, अब इसे कट करेंगे. 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10. ठीक है, तो ये आया 11/200. ओके, तो अब इसको हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है निम्न प्रतिशत को दशमलव के रूप में लिखिए. मतलब हमें पॉइंट में लिखना है. ठीक है, तो पॉइंट में लिखने के लिए कुछ नहीं, जैसे हमने अभी किया था 12.5/100, पॉइंट हटाया, नीचे 10. ठीक है, 25 से कट करेंगे. ठीक है, तो देखिए 25 5 125. ठीक है, और 25 4 100, तो ये आ जाएगा 5/40. और इसको अब डिवाइड कर दो आप. ठीक है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में लिखिए. अब जब हमें परसेंट दिया हुआ है उसे नॉर्मल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब हम जब परसेंट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो 14/3 को हमें परसेंट में चेंज करना है, तो 14/3 × 100 ऐसे कर देंगे. ठीक है, और इसकी 1400/3 और इसे डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा आंसर परसेंट में आ जाएगा. ठीक है, अब ऐसे ही हमें डेसिमल वाले नंबर्स जो हैं उन्हें हमें परसेंट में करना है. तो देखिए नॉर्मल कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई, 0.24 × 100. तो देखिए 20 पॉइंट भी 2 डिजिट आगे, तो यहाँ 24% आ जाएगा. ठीक है, निम्न अनुपात को प्रतिशत में बदलिए. अब इन्हें परसेंटेज में बदलना है, तो 4 और 7, 4:7. तो देखिए 4:7 और कुछ नहीं 100, बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट है टू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर. किसी नंबर का परसेंटेज हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना, जैसे हमने ऊपर किया था सिंपल यहाँ पे करना है. ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 देखते हैं. मान ज्ञात करना है 25 का 15%. तो 25 का 15% कैसे होगा, तो 25 × 15/100. ओके, तो 25 1 25, 25 4 100, तो ये आएगा 15/4. अब आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होने हैं. नेक्स्ट है प्रतिशत क्या होगा, 80 में से 32 का प्रतिशत क्या होगा. तो ये क्या है, 80 में से मतलब 80/32 × 100. ठीक है, तो आप इसमें से इसका परसेंट निकाल लेंगे अब इसे डिवाइड करके. ठीक है, पहले सबसे छोटी वैल्यू से 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे. ठीक है,
नेक्स्ट है 50 से 5% अधिक कितना होगा, तो 50 इंटू 5/100 कर सकते हैं। रमन ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए, कुल कितने प्रतिशत, तो क्या करोगे 490 अपॉन 700, ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे सारे ही क्वेश्चंस होने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइंड डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज। अब कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, देखिए जब हमें बढ़ा हुआ परसेंट बताना है तो बड़ा मूल्य अपॉन पहले के मूल्य इंटू 100 कर देंगे, और अगर घटा हुआ तो घटा मूल्य पहले का मूल्य इंटू 100, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल है, एक आदमी की प्रति माह इतनी है, ठीक है, आय खर्च कर देता है तो इतना परसेंट है, बाकी पैसा जमा कर देता है, तो बताइए कितने पैसे जमा करता है, तो टोटल 75% है, जमा कितना करता है, तो 100 में से 75 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल गया इतना जमा करता है। अब हम टोटल का क्या कर लेंगे, 55,400 का 25% निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। देखिए एक्सरसाइज देखते हैं 8.3। रोहन ने विज्ञान के पेपर में, रोहन है उसके साइंस के पेपर में 88% अंक आए, ठीक है। यदि अधिकतम अंक 150 हो तो बताओ रोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। तो अधिकतम मतलब ज्यादा से, मैक्सिमम मार्क्स अगर 150 हैं तो देखिए कितने उसने मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं। तो अब रोहन ने विज्ञान के पेपर में 88% तो प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब उनके अंक हमें बताने हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, सेम जैसे हमने इक्वेशन बनाई थी ऐसे ही बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम है, कार इतने प्रति घंटा चलती है, ठीक है, उसकी चाल 10% बढ़ गई है, तो उसकी चाल कितनी होगी, अब बढ़ गई है तो कितनी है, 100 में से इतनी माइनस करके और उसे मल्टीप्लाई इक्वेशन बना के कर देंगे, ठीक है। तो सेम हमारे सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं जैसे इसमें गिवन है। देखिए पेट्रोल का इतना 30 रुपीज प्रति लीटर है, पर लीटर है, वो बढ़ गया है 36 लीटर, तो उसका परसेंट बताना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका परसेंट निकालना है, ओके। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस क्या है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, ठीक है। जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमें लॉस होता है, हानि होती है, ठीक है। तो यही इसमें है, ओके। नेक्स्ट आता है लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी की तरह के क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.4, ठीक है। निम्न में लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ और लाभ प्रतिशत हमें बताने हैं, ठीक है। तो देखिए हम लाभ कैसे करेंगे, अब हमें क्या बताना है, सीपी और एसपी। तो हमें पहला सीपी क्रिया मूल सीपी दिया हुआ है, ये हमें एसपी दिया हुआ है। तो देखिए सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट में 224 माइनस 200, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा प्रॉफिट परसेंट में क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 24 अपॉन 200 और इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 12, तो यहाँ क्या आया 12% आ गया, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट है हानि और हानि प्रतिशत। तो देखिए यहाँ तो हानि है लॉस, तो यहाँ पे 650 में से इसे माइनस कर दीजिए, जो आए उसे अपॉन और नीचे आ जाए 650 अप इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कीजिए। अब देखिए हमें हानि और लाभ, तो देखिए यहाँ पे हमें लाभ दे रखा है, सीपी दे रखा है, तो अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे ही हमारी इक्वेशन है, रहीम ने एक टीवी इतने रुपए का खरीदा और इसे 12,000 में बेच दिया, रहीम को कितना लाभ या हानि हुआ। तो देखिए ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, तो इसे क्या हो गया, लॉस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एक मेज का क्रिय मूल सीपी दिया हुआ है, ठीक है, इतने के लाभ पर बेची गई, तो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसका जो फाइंड आउट करना है हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने लाभ पर कितना उसे लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। इसी तरह से सारी हमारी इक्वेशंस हैं और हमें इसी तरह से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूल जो आपका
P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो देखिए P क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। ओके, कभी कभी जब हमें धन की आवश्यकता होती है तब हम धन उधार लेते हैं। यदि यह उधार धन बैंक या जमींदार से लिया जाता है, कुछ निश्चित समय बाद जब हम यह राशि वापस देते हैं तब कुछ अतिरिक्त धन जो अदा करते हैं। यदि यह अतिरिक्त धन जो उधार के अतिरिक्त होता है ब्याज या साधारण ब्याज जो है कहलाता है, मतलब इंटरेस्ट कहलाता है। जो धन हम उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं तथा कुल धन हम वापस करते हैं उसे मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है तो ये मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, या ब्याज दिया हुआ ब्याज निकालना है तो मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले हमारे लगते हैं। ओके, तो देखिए इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। जैसे फर्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू पुट करिए और यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, जैसे 500 इंटू 8% इंटू 3 अपॉन 100। ठीक है, इस तरह से इसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 200 रुपए अपने बचत खाते में 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए, तो एक साल में उसका कितना धन होगा। ठीक है, तो हमें उसका धन बताना है। तो यहाँ पर क्या है, 5% की ब्याज दर से उसने जमा किए हैं। ठीक है, तो उस पर कितना धन मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इस पे वो लगाकर। देखिए यहाँ पे टाइम हमें एक साल का दिया हुआ है। ठीक है, दर दिया हुआ है 5%, इसका मूलधन दिया हुआ है तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 5% वार्षिक की दर से 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। इस अवधि के बाद जो मिश्रधन देना होगा वह भी ज्ञात करना है। तो नॉर्मल P इंटू R इंटू T अपॉन 100 निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, मिश्रधन देना होगा, कितना मिश्रधन देना होगा। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन माइनस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चंस हमारे इस तरह से होंगे। हमें टाइम दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें P मतलब जो हमारा यहाँ पे P है मतलब मूलधन है वो दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसमें फॉर्मूले में पुट करना है और उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इसके स्मरणीय बिंदु देखते हैं हम क्या क्या इसमें पढ़ा। ठीक है, प्रतिशत के लिए इस परसेंट संकेत का यूज हम करते हैं। ठीक है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करते हैं, मतलब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं और इस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, लाभ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, और हमारा लॉस का क्या होता है, CP माइनस SP। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।